हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं 24 जुलाई के मैथ का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चंस, जो कि अभी एग्ज़ाम हाल फिलहाल चल रहा है। तो दोस्तों, एकदम वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। आइए, पहला सवाल देखिए तो क्या है कि सत्यम, ये टाइम एंड वर्क से है। दिया है कि सत्यम किसी काम को 25 दिन में, ठीक है, करता है, और योगेश जो है उसी काम को 28 दिन में करता है। ये दोनों मिल जाएँ तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, सत्यम जो है वो काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, और योगेश उस काम को 28 दिन में कर रहा है। सबसे पहले इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, टोटल वर्क मिलेगा। ठीक है, तो 28 और 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 8 200, 0 कैरी 20, और 25 दूनी 50 से आने कि क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अब 25 को 25 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, ये जो निकलना, ये इसका हुआ इफिशियंसी हुआ। क्या निकला, इन दोनों की इफिशियंसी हुआ, कार्य दक्षता। तो जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो ये काम कितने दिन में पूरा होगी, तो ये टोटल वर्क और बट्टे में इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 53, और यही आ गया इनका दिन, जो कि आपका राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों, ट्रिगो से ये सवाल है कि दशमलव के 3 स्थान तक tan 15 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो tan 15 डिग्री को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 15 डिग्री आ गया। और इसका एक फॉर्मूला होता है कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी कि इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं तो tan 45 का हो जाएगा आपका क्या, 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 1/√3 बट्टे में 1 प्लस 1/√3, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, और बट्टा में हो जाएगा √3 प्लस 1। दोस्तों, यहाँ पर अब जो √3 है वो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका करेंगे परिमेयकरण तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, यानी कि √3 माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये कहाँ क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1। इसका जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 जोड़ 1 माइनस 2 √3, और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर 2। यहाँ पर क्या होगा, देखिए 3 और 1 4, और यहाँ पर क्या है 2, यानी कि 2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस √3, और बट्टे में 2, ये खत्म। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस √3 का वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, √3 का वैल्यू रखेंगे 1.732। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.268, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, दिया है कि सत्यम की कार्य क्षमता राहुल से 3 गुनी है। राहुल से क्या है, 3 गुनी है, और राहुल की कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी जो है वो सूरज से 2 गुनी है। तो और अच्छा, एक क्या फिर क्या दिया है कि सत्यम, राहुल और सूरज किसी काम को 2 दिनों में निपटा दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। तो बोला है कि राहुल जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। एकदम ध्यान से बने रहिएगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पर सत्यम के लिए लिख दिया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आ गया राहुल और यहाँ पर आ गया सूरज। ठीक है, तो क्या बोला है कि राहुल की कार्य क्षमता सूरज से 2 गुनी है, यानी कि यदि सूरज का 1 होगा तो राहुल का 2, और फिर यहां पर क्या बोला है कि सत्यम की कार्य क्षमता राहुल से 3 गुनी है, यानी कि जब इसका 2 तो इसका 3 गुना, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, बस यही तो बोला है। और फिर बोला है कि तीनों मिलकर के किसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो इन देखिए, इसका एफिशिएंसी देखिए तो 6 2 8 1 9, यानी कि 9 गुना में 2, तो टोटल वर्क 18। टोटल कितना आया, 18। राहुल का पूछा है तो राहुल का कर दीजिए बाटा में 2, ये कट गया, यानी कि कितने दिन, 9 दिन। बस सिंपल सा आंसर, यानी कि 9 दिन में राहुल उस काम को अकेले कर देगा। लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों, अगली बार सवाल दिया है आपका एसआई से, ठीक है, कि बोला है कि एक राशि 12 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर यानी कि रेट पूछा है कि कितना होगा। तो मान लीजिए अपने आप से कि वो राशि 100 रुपया है। ठीक है, राशि कितना है, 100 रुपया है। 12 वर्षों में, कितने में, 12 वर्षों में वो कितना हो जा रहा है, 4 गुनी, यानी कि 400। तो डिफरेंस कितना का हुआ, 300 का। 300 क्या मिला, ऐसा ही मिला। हमसे पूछा क्या है, दर पूछा, रेट पूछा है, तो R इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, 300 मल्टीप्लाई 100 मतलब, और फिर बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 वर्ष पूछा है, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 100। बस कहानी खत्म। चलिए इसको कटाते हैं, 2 0 से 2 0 गया, ये कट के आ गया 4 4 से ये कटा, यानी कितना, 25%। यही तो हुआ आपका राइट आंसर। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों, ये देखिए, यदि
कॉट थीटा बराबर 3/2 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। एकदम आराम से वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए ना जी कितना मस्ती में बनाते हैं। क्या है कॉट, ये अच्छा देखिए ये क्या है, कॉट थीटा का जब बात कर दे तो ये आपका हो गया P यानी कि लंब, और ये हो गया आपका B यानी कि आधार। यहां पर आ गया 3 और यहां पर आ गया 2, इसका निकालेंगे तो क्या होगा, तो रूट अंडर में 3 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर यानी कि क्या मिलेगा, रूट अंडर 13 मिलेगा। क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। ये हो गया आपका H। अब आइए यहां पर पुटअप कीजिए तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब क्या है 2, कर्ण क्या मिला रूट अंडर 13 यानी कि 2 बटा में रूट अंडर 13 माइनस 2। tan थीटा कॉट का जस्ट उल्टा यानी कि 2 ऊपर 3 नीचे, तो क्या हो जाएगा 2/3। फिर बट्टा कर दीजिए, वही कहानी यहां भी होगा, ठीक है। यहां पर प्लस हो जाएगा और फिर 2 गुने 2/3। ये देखिए कैंसिल, ये कट गया, क्या मिला यहां पर देखिए, तो यहां पर हो जाएगा 3 दूनी का 6, 6 माइनस 4/3 बट्टे यहां पर 3 दूनी का हो जाएगा 6 प्लस 4/3। ये 3 से 3 कैंसिल यानी कि 2/10। ये भी कटा तो 1/ क्या मिला 5 इज द राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों दिया है कि यदि a बराबर 101, b बराबर 102 और c बराबर 103 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca का क्या वैल्यू होगा। तो इसके लिए एकदम मस्त फॉर्मूला एक होता है 1/2 इंटू, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। बस इस पर बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए माइनस बी यानी कि इसमें से इसको घटाइए तो क्या होगा 1, और क्योंकि उसका जब स्क्वायर भी करेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस 102 और 103 का डिफरेंस क्या होगा, या ये भी होगा 1 और 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 103 सी माइनस ए यानी कि इसमें से इसको घटाना है तो 2 मिलेगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए यानी कि ये कितना हुआ 4 5 6, ये कट गया, कितना आंसर आया 3 आपका राइट आंसर आया। दोस्तों ये तो हो गया आपका इस मेथड से। अच्छा यहां पर एक चीज देखिए, ये क्या है 101 102 103 किस में है, एपी में है। तो जब एपी में रहेगा और ये आपसे पूछेगा तो इसके लिए मस्त एक ट्रिक है, क्या 3 गुना डिफरेंस का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंस कितना है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1, इसके बीच का डिफरेंस 1 यानी कि 1, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 1 का स्क्वायर। इस तरह से ये भी ट्रिक आपके लिए सही रहेगा। लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों ये है आपका BODMAS से सवाल, ठीक है। BODMAS में सबसे पहले याद रखिएगा कि यदि ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट की क्रिया होता है, उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर होता है ना BODMAS ऐसे होता है, तो ये हुआ इसके लिए ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ। ये ऑफ का मतलब कि यहाँ पर जो का दिया है, ठीक है, ये हो गया आपका डिवाइड, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया एडिशन, ठीक है, और ये हुआ आपका सब्ट्रैक्ट। इस तरह से ये चलता है। चलिए तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। आइए यहाँ पर सबसे पहले क्या रखा है 5, ये भाग्य में ये 5 5 क्या हो जाएगा 25 गुना में 2 प्लस 2, फिर भाग्य में 2 दूनी 4। देखिए डायरेक्ट आप यहाँ पर इसको ला करके कटा नहीं सकते हैं क्योंकि का लगाया है, तो इन दोनों का ही क्रिया साथ में होगा, का वाला का क्रिया होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये तो हो गया 4, फिर गुणने में क्या हो गया 5 माइनस ब्रैकेट का यहाँ पे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं कैसे, तो क्या मिला 3, फिर डिवाइडेड कितना दिया है 6 मल्टीप्लाई 2। इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 ये आ गया नीचे 25 गुना में 2 प्लस 2 ये आ गया इसके नीचे, फिर गुना में 5, फिर माइनस 3 ये आ गया इसके नीचे और गुना में 2। ये कटा कितना मिला 5, ये कटा 2, ये कटा तो मिल गया 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या मिला 2/5 प्लस 5/2 और माइनस में 1। इसका एलसीएम निकाले हो तो कितना हो गया 10, 5 दूनी 10 यानी कि 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 25 और माइनस में 10 यानी कि 29। 29 में से 10 गया, क्या मिला 19/10। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल।
देखिए दोस्तों इस सवाल को, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो उस त्रिभुज की परित्रिज्या यानी कि परित्रिज्या ज्ञात करना, आर बराबर क्या होता है आपका भुजा और बट्टे में हो जाएगा क्या √3, बस यही होता है। भुजा कितना दिया है, तो भुजा दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, बट्टे में √3, इसका परिमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12√3/3, ये कट गया यानी कि 4√3 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगला सवाल। सर्कल से दोस्तों क्वेश्चन है, क्या दिया है कि 60 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, रेडियस निकालना है। दोस्तों ये हो गया वृत्त, ये हो गई इसकी जीवा, यहाँ पर हो गया सेंटर, इसकी लंबाई दिया है कितना 16 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात, यहाँ से यहाँ तक जब 60 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, हाफ, ये 30 ये 30। तो हमसे पूछा तो यही तो है, क्या पूछा है कि त्रिज्या निकालना है, यानी कि केंद्र से और ये इसके बीच की यानी कि त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है पाइथागोरस प्रमेय का, ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहे, तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय, ये आपको निकालना है, ये निकालना है, और ये हो गया आपका कर्ण हो गया। तो क्या हो जाएगा, तो h इक्वल हो जाएगा, यानी कि चलिए ना h बोले तो r यानी कि रेडियस बोला क्या हो जाएगा, तो 30 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 16 का स्क्वायर, यानी कि 900 प्लस 256 मिल करके आया 1100 कितना 56, और 1156 किसका होता है 34 का होता है। तो r बराबर कितना मिला 34 सेंटीमीटर, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों फिर आ गया आपके सामने वृत्त से ही सवाल है, कि दिया है कि केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या, केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या कितना है दिया है 10 सेंटीमीटर दिया, और फिर दिया है कि पी वृत्त के बाहर कोई एक ऐसा बिंदु है, ठीक है, और पी क्यू वृत्त की एक स्पर्श रेखा भी है, और दिया है क्या ओपी बराबर 26 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का वैल्यू ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर में कोई एक बिंदु ओ है, यही ना बोला है ओ है। अच्छा फिर बोला है कि कोई बाहर में एक बिंदु पी है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी भी दिया है, कितना दिया है 26 सेंटीमीटर दिया है, और इससे एक स्पर्श रेखा भी निकली है क्यू, ठीक है, और यही तो पूछा है पी क्यू की लंबाई पूछा है। और हाँ यहाँ पर क्या दिया है कि त्रिज्या भी दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये पूछा है। चलिए तो पी क्यू की लंबाई पूछा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि 676 माइनस 100 कितना आ गया 576, बोले तो 24 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल, एकदम झकास दोस्तों। ये देखिए तो क्या दिया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ध्यान से देखिएगा, एक आयत की लंबाई है, देखिए ये बन गया आपके सामने आयत, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल भी दिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकालना है दोस्तों, रेशियो में दिया है। चलिए एक से इसमें सटा दीजिए, यानी क्या होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 3x गुना 2x, और बराबर दिया भी है कितना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6x स्क्वायर बराबर 150, 6 से कटा तो मिला 25, x की वैल्यू आया 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर आइए x की वैल्यू रखिए तो 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर रखिए तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2n2l + b, यानी कि लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 15 जोड़ 10, बोले तो 15 10 25 दूनी 50 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। दोस्तों ये हो जाएगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए मेरे शेर बहादुरों, क्या दिया है कि कोई त्रिभुज XYZ में क्या दिया है कि sin y बराबर 1/2 हो, तो cos x इंटू कॉस जेड माइनस sin x इंटू साइन जेड का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों ये तो फॉर्मूला मिल गया किसका, तो cos x प्लस जेड का, cos x प्लस जेड क्या होता है यहाँ प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब आइए यहाँ पर दिया है कि sin y बराबर 1/2, तो 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन में, तो होता है 30 डिग्री का, यानी कि y का वैल्यू कितना मिला, y बराबर मिला 30 डिग्री। जब y बराबर 30, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180, ठीक है, और इसका वैल्यू मिल गया क्या, y का वैल्यू मिला है 30, तो x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, ये जाकर इधर घट जाएगा, तो क्या मिलेगा 150 डिग्री। यहाँ पर रख दीजिए
कॉस 150 डिग्री। कॉस 150 का मतलब क्या हुआ, माइनस साइन 60 डिग्री और माइनस √3/2। यही तो इसका आंसर होगा। बस सिंपल सा। आते हैं अगले सवाल पर। चोर पुलिस। चोर पुलिस का सवाल तो एकदम हर शिफ्ट में दोस्तों ने दे रखा है। देखिए क्या है कि चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितना है, 500 मीटर का। चोर की चाल दिया यहाँ पर 17 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की चाल दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। पुलिस जब चोर को पकड़ना शुरू करती है तब से लेकर के 8 मिनट बाद तक उनके बीच की दूरी क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए, चोर का दिया है 17, पुलिस का दिया है 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। चाल का अंतर कितना है, तो 3 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर। अच्छा 1 घंटे को यहां पर देखिए चूंकि दिया 8 मिनट, इसलिए हम 1 घंटे को मिनट में लेकर चलते हैं, यानी कि 60 मिनट में ये कितना, तो 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3000 मीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। तो 8 मिनट में कितना हो जाएगा, 8 मिनट में, तो 8 मिनट में क्या हो जाएगा, इसके क्या गुना है, ये 5 गुना है, तो 8 5 40, यानी कि 400 क्या हो जाएगा, मीटर। अब रही बात यहां पर क्या दिया है कि उनके बीच की दूरी 500 मीटर की है, ठीक है। तो 8 मिनट की बात बोल रहा है, तो बस आंसर तो मिल गया। कैसे, 500 दिया है ना दोनों के बीच की दूरी, तो 8 मिनट बाद कितना हुआ, 400, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना, 100 मीटर, और यही हो जाएगा आपका क्या, राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, अगला सवाल दिया है आपका एवरेज से। क्या है, किसी विद्यालय में 10वीं कक्षा के 80 छात्र का औसत दिया है कितना, 325, और 12वीं कक्षा के छात्रों का औसत दिया है 400। यदि 10वीं और 12वीं कक्षा का औसत दोनों को मिलाकर के औसत दिया है 352, तो 12वीं कक्षा में कितने छात्र हैं, या ये निकालना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हम 10वीं कक्षा, और यहाँ पर हो गया आपका 12वीं कक्षा, ठीक है। इसका दिया है कितना, दिया है 80 गो छात्र हैं, इसका हमको निकालना है, नहीं पता है, ठीक है। 80 छात्र का औसत कितना दिया है, 325 दिया है, और 12वीं का दिया है कितना औसत दिया है आपका यहाँ पर 400। दोनों को मिला करके औसत कितना दिया है, तो 352 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर लगा देंगे एलिगेशन मेथड। चलिए तो 400 में से ये गया तो कितना आया, 48। यहाँ पर लगाते हैं रेशियो, और ये आ गया यहाँ पर 27, ये कटेगा 3 से 16, और ये आ गया 9, यानी कि 16:9 आ गया। अब देखिए ये 16 का क्या गुना है, 5 गुना, 16 5 80, क्लियर। तो ये 9 का ये भी क्या हो जाएगा, 5 गुना, तो 9 5 45 छात्र हैं आपके कहाँ पर, 12वीं कक्षा में, और यही हो जाएगा राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। देखिए एक दुकानदार जो है एक वस्तु पर अंकित मूल्य कितना 20% अधिक अंकित करता है और फिर 15% का यहाँ पर डिस्काउंट कर देता है, तो उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों चलिए, जो सामान खरीदा, ठीक है, उस पर वो क्या किया कि मार्केट प्राइस जो दिया तो उस पर 20% बढ़ा कर दिया, ठीक है, और उसके बाद वो उसको जो मतलब बेचा तो उसमें क्या 15% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो ये बढ़ाया तो प्लस, और क्या किया, डिस्काउंट किया तो माइनस। इसके लिए वही फॉर्मूला पे इसको हम बैठा सकते हैं कि x + y, ठीक है, प्लस xy/100 पर। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमसे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत पूछा है, ठीक है। तो परसेंटेज में प्रॉफिट अगर पूछा है तो इसके लिए हम कर सकते हैं क्या, 20 माइनस, देखिए माइनस है इसलिए माइनस, और फिर क्या हो जाएगा 20 × 15 बट्टे में हो जाएगा 100। ये कटा कितना आ गया, 5, ये कटा तो आ गया 3, 20 में से 15 गया तो 5 - 3, यानी कि 2% उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और यही इसका राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए अगले सवाल पर दिया है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 300 रुपया में बेचकर 5% का लाभ कमाता है, यानी कि प्रॉफिट कमाता है। यदि वह उसे 5% के लॉस पर बेचे तो उसका भी क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर 5% का लाभ का मतलब कि 100 में 5 बेसी, यानी कि 105 रुपया में
105% धरी नहीं, 105% में तो वो कितना में बेच रहा है 300, ठीक है 300 रुपये में। यहाँ पर 5% की यानी कि उससे नीचे यानी कि 95 पर सोचेंगे तो क्या हो जाएगा 300 बट्टे में आ जाएगा 105 और गुना में आ जाएगा आपका 95। देखिए ये 5 से कटाएंगे तो कैबे में कटेगा, यहाँ पे आ गया 19 और यहाँ पे आ गया आपका 21, फिर ये कटा 3 से आ गया 7, ठीक है यहाँ पर आ गया 100, यानी कि 1900/7 क्या हो गया, इतना रुपया उसका क्या होगा विक्रय मूल्य होगा, ठीक है यही होगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों ये सवाल है आपका बोट और स्टीम से, यानी कि सवाल दिया है कि सत्तू नाम का कोई लड़का है, सत्तू नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर के ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि धारा के विपरीत, ठीक है दूरी तय करता है, और फिर बोल रहा है कि 2 घंटे में 50 किलोमीटर का अनुप्रवाह यानी कि धारा के साथ में दूरी तय करता है। फिर बोल रहा है कि नाव उसे शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे, कितने घंटे टाइम पूछा है, कितने घंटे लगेंगे। तो ये देखिए धारा के विपरीत दिशा में है तो क्या होता है फॉर्मूला x माइनस वाई इक्वल कितना दिया है 28, और ये घंटा आ जाएगा यहाँ पर नीचे कट के आ गया कितना 7। अब आइए यहाँ पर धारा के साथ में क्या है यानी कि x प्लस वाई क्या हो कितना दिया है 50/2 हो जाएगा, 50/2 ये कट के आ गया कितना 25, यहाँ से ये कटा 2x इक्वल कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिला, x वर्ग की वैल्यू मिला 16, ये स्पीड है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कितने टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा 44.8 बट्टे में कर दीजिए 16, ठीक है ये कटेगा इससे तो कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 1 2 8 यानी कि 16 से कितना हुआ 2.8 घंटा, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, एकदम लल्लू राम सवाल है। क्या दिया है कि यदि 8x/3 जोड़ 7 × 5 घटा 2x/3 पूरे के बट्टा में 2 बराबर 1/2, तो x की वैल्यू निकालें। यहाँ पर चलिए 8x/3 जोड़, इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 घटाओ 2x, ठीक है, और ये आ गया यहाँ पर नीचे, ठीक है बराबर में 1/2। अब क्या हो जाएगा 8x/3, इसको ऐसे जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम निकालने से पहले इसको हम इस पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका एलसीएम नहीं 100 गुना करते हैं तो 105 घटाओ 14x, ठीक है बट्टे में 6 बराबर में 1/2। अब एलसीएम लेते हैं 6, ठीक है कितना यार 3 दूनी 6 यानी कि 16x, यहाँ पर आ 14x प्लस में 105 बराबर में 1/2 से ये कट गया कितना गया 3। यहाँ पर देखिए कितना, तो 16 में से 14 गया तो 2x, ठीक है 3 आ गया यहाँ पर, और माइनस में इसको लाएगा इधर तो 105 यानी कि 2x बराबर मिला कितना -102, ये कट गया तो x की वैल्यू मिला कितना -51, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आ गया क्या आ गया त्रिकोणमिति का एकदम सुपर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देखना है कि 5/4 है, फिर यहाँ पर दिया है ये सवाल और यहाँ पे ये दिया है, ठीक है। या अच्छा देखिए इन दोनों को सबसे पहले क्या करते हैं जोड़ते हैं, जोड़ने पे क्या मिला 90 डिग्री मिला, ऊपर क्या है कॉट, ये क्या है tan, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 5/4 गुना 1 माइनस। अब यहाँ पर आइए इसको भी जब जोड़ेंगे तो क्या मिला 90 डिग्री मिलेगा, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 51, कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री। तो हमको एक फॉर्मूला मिल गया, क्या मिला कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या, देखिए ना सेक 90 डिग्री माइनस 51 करेंगे तो क्या मिलेगा कोसेक ही तो मिलेगा, कोसेक 51 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो हमको क्या मिला 1, रूट के अंदर में 1 मिला यानी कि 5/4 घटाओ 1 यानी क्या मिलेगा 1/4, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल।
दोस्तों देखिए इस सवाल को बोल रहा है कि P और Q दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। Q अकेला इस काम को 18 दिन में करता है, तो P अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। क्या दिया है, P और Q मिलकर के किसी काम को 6 दिन में करते हैं, Q अकेला उस काम को 18 दिन में करता है। इसका एलसीएम निकाल दीजिए, कितना आएगा 18। इन दोनों के बीच CNC कितना आएगा, तो 3 आएगा, और इसका अकेले क्या आएगा, 1 आएगा। अब क्या पूछा है, P का वर्क पूछा है। जब P का वर्क पूछा है तो क्या होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, 3 में से 1 गया 2, 1 कट के आ गया कितना 9, 3, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। ये दोस्तों सवाल है कि 10,000 रुपये की राशि पर 5% की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज, और फिर दिया है कि 8,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, बराबर होगा। तो x का मान ज्ञात करना है दोस्तों यहाँ पर। चलिए यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है, मूलधन ये हो गया आपका मूलधन, दर और समय। तो 10,000 गुने 8 गुने 5/100 बराबर है 8,000 गुने x गुने 2/100। बस x की वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ से ये गया 1 2 3 0 से 1 2 3 0 गया, ये 8 से 8 गया, ये देखिए 2 से कटा तो आ गया 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगा 25 वर्ष। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए इस सवाल को, यदि x + y + z बराबर 4, xy + yz + zx बराबर 1 और xq + yq + zq बराबर 34 हो, तो हमसे पूछा x y z का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए एक फार्मूला देखिए, ध्यान से देखिएगा, xq + yq + zq माइनस 3xyz इक्वल पता है क्या होता है, होता है x + y + z इंटू, यहाँ पे आ जाएगा x + y + z का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू xy + yz + zx। बस इसमें बैठा दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो देखिए इसका वैल्यू क्या दिया है, इसका वैल्यू दिया है 34, तो 34 माइनस 3xyz बराबर, इसका वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, चलिए 4 रख देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 4 का ही दिया है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई, और इसका वैल्यू दिया है 1 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 34 माइनस 3xyz इक्वल, ये हो गया आपका 4 की 4 ही रह जाएगा, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, और 16 में से 3 को माइनस किया, इसको हटाया, गुना में कितना आ गया 13, यानी कि 52 हो जाएगा, और ये जाकर इधर घट जाएगा। तो -3xyz इक्वल क्या हो जाएगा 52, 13 के 52 में से ये 34 गया, क्या मिला, तो यहाँ पर मिलेगा आपसे 18, क्या मिलेगा 18 मिलेगा। हमसे क्या पूछा, xyz की वैल्यू पूछा है, देखिए तो xyz की वैल्यू ये 3 से कट जाएगा, कितना होगा -6, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों इस सवाल को, 5 आदमी और 6 औरत 5 दिन में कितना 6750 रुपया कमा सकते हैं। फिर दिया है कि 4 आदमी और 5 औरत 6 दिन में 6600 रुपया कमा सकते हैं, तो 8 आदमी और 10 औरत 12 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। चलिए 5 आदमी, ठीक है, तो 5 मैन और 6 औरत मिल करके, अच्छा यहाँ पर देखिए 5 दिन में इतना रुपया, तो यहाँ पर अगर हम इससे भागा कर दें जी 5 से, तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 1 7 5 3 आई 15, और फिर 5 0, कितना आ गया 135 पर 1 0। यहाँ पर आइए 4 आदमी 4 मैन हो गया, फिर 5 औरत, और फिर कितना दिया 6 दिन में इतना, तो इसका कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। चलिए अब क्या दिया है, अब देखिए इसको हम किसी ना किसी एक को बराबर करेंगे और उसको हटाएंगे, तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गया 2, यहाँ पर गुना कर दीजिए 4 से और यहाँ पर कर दीजिए 5 से, इक्वेशन बराबर हो जाएगा, यानी कि 20 मैन और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 वुमेन, और ये इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 0 0 5 20 0 2, और ये हो गया 13 52 2 54। यहाँ पर आए तो 20 मैन और 25 वुमेन, कितना हो जाएगा 5500, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, ये खत्म, यानी कि कितना हुआ, एक वुमेन बराबर कितना मिला 100, माइनस में माइनस ले, माइनस खत्म।
तो एक औरत का आया कितना 100, तो एक मर्द का कितना होगा, एक मतलब आदमी का कितना होगा, तो यहाँ पर 100 डालते हैं तो हो गया कितना 500, 500 में से 1100 में से 500 गया तो 600, 4 से कटाया तो यानी कि एक मैन का हो जाएगा 150 रुपया। यहाँ पर क्या बोला है 8 आदमी, क्या बोला है 8 आदमी बोला है दोस्तों। तो 8 आदमी का कितना हो जाएगा, एक आदमी 150, तो 8 आदमी कितना हो जाएंगे 1200, ठीक है। फिर एक औरत 100, तो ये 10 औरत का कितना हो जाएगा 1000, इसको जोड़ दीजिए कितना मिला 2200, ठीक है। कितने दिन में 12 दिन में, गुने 12 कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि 2 6 4 इतना रुपया क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगला सवाल। देखिए ट्रिगो का सवाल है, यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 3/2 हो तो कोसेक थीटा का मान पूछा। जब भी अगर इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वही कहानी लिखेंगे, कोसेक थीटा प्लस के जगह पे माइनस क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और इसको बदल देंगे, यानी कि ये 2 ऊपर गया 3 नीचे आया। अब क्या होगा, इसको ऐसे किया ये कट गया तो क्या मिला 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा इक्वल, देखिए यहाँ पे क्या आ गया 3/2 जोड़ फिर 2/3, ठीक है। तो इसको हमने जोड़ा तो क्या मिला 9, और इसको जोड़ा तो मिला 4, और फिर इसका गुना कर दिया यानी कि 3 दूनी 6। तो यहाँ पर क्या मिला 9 4 13 बटा और 2 आ गया ये इसके नीचे यानी कि 12, यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या मिला 13/12। यही हो गया आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को क्या है। यहाँ पर एक बात याद लीजिएगा, इतना बड़ा सवाल को जब आप बनाइएगा सॉल्व कीजिएगा तो बहुत आपका समय लगेगा। इसको एकदम ट्रिक से याद करिए। देखिए क्या है, क्या दिया है ए क्यू प्लस में क्या दिया है बी क्यू, मान लीजिए ए है ये बी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर फिर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पता है इसका वैल्यू, इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और बट्टे में क्या दे रखा है, ये दे रखा है देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये खत्म, क्या मिला ए प्लस बी, एक जगह पे रख देंगे इसको, यानी कि 0.01 प्लस इसको रख दीजिए 0.015, क्या हो जाएगा, चलिए एक 0 इसको बढ़ा दिया तो इसको जोड़ने में आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पर हो जाएगा 1120 दशमलव, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो भी यहाँ पर अभी सवाल बताया आप 100% समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।